अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 420 के ए पैनल के बारे में, उसके पीएलसी के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पीएलसी के जो मॉड्यूल थे उसके बारे में बता चुका हूँ और कुछ मॉड्यूल रह गए थे जिनका टैग था 31 के मॉड्यूल जो था वो रह गया था और उसके आगे के जो मॉड्यूल थे वो रह गए थे। तो चलो खैर, मैं आपको पीएलसी के मॉड्यूल्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो उस मॉड्यूल्स के ऊपर कुछ टैग्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हम पैनल खोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पैनल है वो है जेनबाकर 420 JGS के बारे में है। तो ये आप ठीक देख सकते हैं 28K2, 28K1, 28K3, 28K4, 29K1 और 30K1 और 30K2, 30K3 और 30K4। तो इस सब के बारे में बता चुका हूँ। तो आज जो है हमारी वीडियो है वो है 31K1 के बारे में है। बाकी ये जितने भी मॉड्यूल लगे हुए हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो हमारा 31K1 है, तो इस मॉड्यूल में जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं वो है जनरल अलार्म शटडाउन, जनरल अलार्म वार्निंग एंड अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉइल है। और उसके बाद उसके अलावा जो है मॉड्यूल डिमांड है, ऑपरेशन है और रिमोट ऑटोमेटिक डिमांड मेंस पैरेलल ऑपरेशन है। उसके बाद जो है हमारे पास है डिमांड ऑक्सिलरीज है, मेंस ओके पल्स है, जनरेटर सर्किट ब्रेकर ब्लॉक है। उसके बाद जो है डिमांड ब्लॉक है, स्पीड 360 RPM है। उसके बाद जो है रेडी रिमोट ऑटोमेटिकली डिमांड। उसके बाद जो है आइलैंड ऑपरेशन है। तो इस वाले मॉड्यूल में हमें ये ऑप्शन मिलेंगे। ये जो मॉड्यूल था हमारे पास था 31K1 था। तो अब हम बात करेंगे 31K2 के बारे में। अभी इस 31K2 में जो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने आपको मॉड्यूल बताया था वो भी हमारा डिजिटल आउटपुट था और ये भी हमारा डिजिटल आउटपुट है। और इसका जो टैग है वो है 31K2 है। इसमें जो हमें ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेगा मैन डिस्कनेक्शन, ग्रिड कोड मिलेगा। उसके बाद जो है रिलीज जनरेटर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इस मॉड्यूल में ज़्यादातर जो है हमें जीसीबी के बारे में ही मिलेगा, मतलब सर्किट ब्रेकर के बारे में। उसके बाद जो है SY जनरेटर सर्किट ब्रेकर, उसके बाद जो है ओपनिंग फेलियर सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक फर्स्ट। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर रन। उसके बाद जो है जनरेटर सर्किट ब्रेकर जंप आउट मेंस। उसके बाद जो है सर्किट ब्रेकर ऑफ, स्विच ऑफ सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जो है हवर्स काउंटर। उसके बाद जो है डिमांड लोड शेडिंग 95%। उसके बाद जो है रिलीज़ कूलिंग टावर और उसके बाद जो है डिमांड चार्ज कूलिंग वाटर पंप। तो इस मॉड्यूल में हमें ये सब कुछ मिलेगा। अब हमारे पास एक और मॉड्यूल है जिसका टैग है 32K2। तो ये जो मॉड्यूल है ये है हमारा एनालॉग इनपुट है। तो इस एनालॉग इनपुट में हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे। एक हमें मिलेगा हीटिंग वाटर रिटर्न टेम्परेचर मिलेगा, उसके बाद मिलेगा हमें गैस टेम्परेचर। अब एक और मॉड्यूल है जो कि हमारे पास है 33K1 है, जो कि है डिजिट एनालॉग आउटपुट है। तो इसमें जो है हमें मिलेगा जनरेटर एक्टिव पावर। उसके बाद मिलेगा हमें रेगुलेटर वेल्व चार्ज सर्किट, ठीक है। उसके बाद मिलेगा रेगुलेटर वेल्व हीटिंग वाटर रिटर्न टेम्परेचर। उसके बाद जो है हमें मिलेगा लोड शेयरिंग। अब एक और जो है वो जो लास्ट वाला मॉड्यूल है वो भी हमारा एनालॉग आउटपुट है, लेकिन वो मॉड्यूल जो है वो है हमारा स्पेयर। तो फ़िलहाल जो थी आज की जो हमारी वीडियो थी वो फ़िलहाल यहीं तक की थी। लेकिन क्या है कि हमारे जो है जो भी 420 इंजन की पीएलसी जो एम पैनल से थी उसकी भी मैं मतलब कि वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारे 420 के ए पैनल की थी और इसके एम पैनल की भी। तो पीएलसी से हमारी जितनी भी वीडियोस थी वो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह वो जो है वीडियो वो है हमारी कंट्रोलिंग पर होगी। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।